जीवन की समस्याओं से निपटने का सही तरीका क्या करें जब सहारा नहीं मिलता। समस्याएं और कठिनाइयां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इनका सामना करना कभी कभी हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम सभी कभी कभी ऐसे पलों से गुजरते हैं जब हम अपनी ताकत को हारते हैं और आशा खो बैठते हैं। इस समय हम अक्सर अपने आसपास के लोगों से मदद की उम्मीद करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें यहाँ तक महसूस होता है कि हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। विश्वास एक बहुत अहम घटक है जो हमारे रिश्तों को मजबूती से जोड़ता है। हम उन लोगों पर विश्वास करते हैं जिन्होंने हमें अपने साथी माना है, जो हमारी आवश्यकताओं को समझते हैं और जिनके साथ हमने अपनी बातें साझा की है। लेकिन यदि ये लोग हमें हमारी समस्याओं का सही समर्थन नहीं देते हैं, तो यह एक आत्मचिंतन का क्षण हो सकता है। इस समस्या का सामना करने के लिए हमें पहले ये समझना होता है कि विश्वास क्यों टूटा है। कई बार हमारी अपेक्षाएं उच्च होती है और हम चाहते हैं कि हमारे साथी हमें उसी प्रमाण में समर्थन दें जिस प्रकार हमने उन्हें समर्थन दिया है। यदि यह संतुलन टूटता है तो विश्वास में कमी होती है और हम अपने आत्मसमर्थन की कमी महसूस करते हैं। विश्वास टूटने पर हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कभी कभी लोग बस इसलिए हमारी मदद नहीं करते क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता का एहसास नहीं होता। हम जब किसी समस्या से घिरे होते हैं, तो विशेषकर जब हम दुखी होते हैं, तो हमें अक्सर अपने आत्मसमर्थन की कमी हो जाती है और हम चाहते हैं कि दूसरे हमें समर्थन दें, लेकिन दूसरे व्यक्ति कभी कभी हमारी तकलीफों को समझने में असमर्थ होते हैं या उनका ध्यान अन्य कामों में रहता है। इस स्थिति में हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और यह समझना होता है कि हमारे दोस्त या परिवार के सदस्यों का यह मतलब नहीं है कि वे हमसे प्यार नहीं करते। वे बस व्यस्त हो सकते हैं या वे हमारी समस्याओं को समझने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर किसी के पास अपनी समस्याएं और परेशानियां होती हैं और कभी कभी हमारे साथी खुद भी स्वयं को सहारा नहीं दे पा रहे होते हैं। विश्वास टूटने के बाद हमें अपने आत्मसमर्थन को पुनः स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने आत्मसमर्थन को मजबूत बनाए रखने के लिए सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता है और यह सीखना होता है कि हमें अपनी मदद करने की क्षमता भी होनी चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे विश्वास को टूटा गया है, तो हमें इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसमें आत्मसमर्थन का सामर्थ्य होना चाहिए। इसके लिए हमें खुद से सवाल करना होगा कि हम कैसे अपने आत्मसमर्थन को मजबूत बना सकते हैं। क्या हम अपनी सोच में पॉजिटिव बदलाव कर सकते हैं? क्या हम अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए किसी सहायक स्रोत का सहारा ले सकते हैं? ये सभी प्रश्न हमें अपने आत्मसमर्थन की पुनर्निर्माण के दिशा में मदद कर सकते हैं। अगर हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हमें अपनी मदद करने के लिए किसी और की आवश्यकता है, तो हमें उचित तरीके से यह समझना चाहिए कि हमारे साथी कैसे हमें समर्थन दे सकते हैं। हमें उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि हमें कैसी मदद चाहिए और कैसे वे हमें समर्थन प्रदान कर सकते हैं। विश्वास टूटने के बावजूद हमें अपने रिश्तों को मजबूती से बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमें खुद को साबित करने का प्रयास करना चाहिए और उन लोगों को दिखाना चाहिए कि हम अपने आत्मसमर्थन के लिए सजग हैं। विश्वास और समर्थन हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन कभी कभी हमें यह समझना पड़ता है कि विश्वास टूट सकता है और समर्थन हमें मिलना चाहिए। हमें इस स्थिति का सामना करने के लिए अपनी ताकत को महसूस करने की आवश्यकता है और खुद को सहारा देने का संकल्प करना है। हमें यह याद रखना चाहिए कि समस्याएं और कठिनाइयां हमें मजबूती की दिशा में बढ़ने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। आखिरकार इस सफलता की कीमत विश्वास और समर्थन का सही संतुलन है। हमें ये सीखना होता है कि जब विश्वास टूटता है तो उसे मजबूत करने का एक सवारी भी हो सकता है।
समर्थन की भूमि पर होने वाला काम हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और हमें अधिक सततता और साहस प्रदान कर सकता है। इस प्रकार हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करते हुए सही समर्थन को प्राप्त करें और अपने विश्वास को बनाए रखें। सही समर्थन के साथ हम संघर्षों को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ सकते हैं। इस प्रकार विश्वास और समर्थन हमारे जीवन को सहारा देने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो हमें अपनी कठिनाइयों का सामना करने में मदद करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। जय बाबा जी।